चलिए अब डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ये तो बेसिक ऑपरेशन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और अब इनको कैसे करते हैं तो लिखिएगा चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे cos x। मैं आपसे बोलूं d अपॉन डी वाई साइन वाई क्या होता है तो आप बोलेंगे cos y। y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में होगा। मैं अगर आपसे बोलूं dy बाई डी टी टी पावर 4 क्या होगा तो आप बोलोगे 4 टाइम्स ऑफ टी क्यूब। यानी जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। अब यदि मैं मान लो मैं आपसे पूछूं कि इफ dy बाई डी एक्स वाई क्यूब, अब ऑब्वियसली y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो हम करते क्या है, dy का मल्टीप्लाई dy का डिवाइड, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो d अपॉन डी वाई क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स, ये ओरिजिनली ये था। अब क्या हुआ, y क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ 3y स्क्वायर, बट मल्टीप्लाई में क्या आ गया, dy बाई डी एक्स। मान लो मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स टी क्यूब क्या होगा तो आप बोलोगे 3t स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्यों आया? क्योंकि आपने dt का मल्टीप्लाई किया, dt का डिवाइड किया और वो इंटरचेंज किया। मतलब ध्यान ये रखना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स साइन y क्या होगा, आप एक स्टेप में लिखेंगे cos y इंटू डी बाई डी एक्स। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो समझो ये क्यों आया वो क्लियर होना चाहिए, फिर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल पे आते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स साइन y करना था, y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, हम मल्टीप्लाई करेंगे dy का, डिवाइड करेंगे dy का, इसको इंटरचेंज किया तो d अपॉन डी वाई, ये हुआ साइन y, यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स। अब साइन y का डिफरेंशिएशन होता है cos y इंटू डी बाई डी एक्स। तो आप ध्यान ये रखना है कि कोई भी फंक्शन, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि d अपॉन डी एक्स लॉग u क्या होगा तो आप बोलोगे 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x का फंक्शन x के, y का फंक्शन y के, z का फंक्शन z के, पर इसके अलावा दिया है तो ये याद रखना है dy बाई डी एक्स लॉग t, एक स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर मैं चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन पे आता हूं। देखिए, सबसे पहले हम चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला लिखें। dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी डब्ल्यू एंड इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ध्यान क्या रखना है, dy बाई डी एक्स जब दिया हो तो स्टार्ट dy से करें, एंड dx से, बाकी सब आपस में कैंसिल। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है वो समझते हैं। पहले हम डायरेक्ट मतलब सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन करते हैं, फिर चेन रूल समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग साइन x। देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन एक साथ हैं, लॉग और साइन। अब जब इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, याद ये रखना है आपको किसका डिफरेंशिएशन पता है। आपको डिफरेंशिएशन पता है लॉग x का, आपको डिफरेंशिएशन पता है साइन x का, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन x नहीं पता। तो अब लॉग साइन x नहीं पता तो हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू साइन x। तो ये हो गया क्या, y इक्वल टू लॉग t। t का फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के। हम क्या स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इस लाइन का मतलब है दोनों तरफ dy बाई डी टी का मल्टीप्लाई लॉग t। लॉग t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो 1 बाई टी। अब
अब बाद में आप ना भूल जाओ तो t की वैल्यू अभी पुट कर दो। तो t की वैल्यू कितनी है? sin x। तो dy बाई dt आ गया 1 अपॉन साइन एक्स। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अब यहाँ आए, ये t का फंक्शन है और यहाँ पर x है, x का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dt बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू आया cos x। इसको इक्वेशन 2 दे दें। अब ना तो आपसे dy बाई dt पूछा है, ना dt बाई dx पूछा है, आपसे पूछा था dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो नेट आ गया कॉट एक्स। नेट रिजल्ट आ गया कॉट एक्स। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में इसी अप्रोच को यूज करना है, तो 4-5 क्वेश्चन पहले हम मेथड से करें, फिर डायरेक्ट चेन रूल से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अंडर रूट ऑफ कॉस लॉग एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू, क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस लॉग एक्स। 3 फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट, एक कॉस, एक लॉग फंक्शन। अब आप पहले बिल्कुल दिमाग में रखो डिफरेंशिएशन किस किस के पता है? रूट एक्स का, लॉग कॉस एक्स का और लॉग एक्स का। जिनके डिफरेंशिएशन पता है सबसे पहले आपको उनकी फॉर्म में इसको बनाना होगा। तो क्या क्या करेंगे? नंबर 1, आप ये ले लें y इक्वल टू रूट टी। टी किसे माना आपने? t इक्वल टू कॉस लॉग एक्स। अब ये t का फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट होगा, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt कितना आ गया? 1 अपॉन 2 रूट टी। t की वैल्यू यहीं डाल दें, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो dy बाई dt आ गया 1 अपॉन 2 रूट कॉस लॉग एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम आए सेकंड पे, यहां पर हमें cos x का पता है, इसको u मान लीजिए। क्या करेंगे? ये बन गया t इक्वल टू कॉस u। रिमेंबर u का फंक्शन है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो dt बाई du कितना आएगा? माइनस साइन u। u की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो माइनस साइन लॉग एक्स। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आए हम थर्ड पर, यहाँ x का फंक्शन आ गया लास्ट में, जिसका डिफरेंशिएशन पता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स, दिस इज 1 अपॉन x। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखनी है, आपसे पूछा क्या गया है? dy बाई डी एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, जिसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी, डी टी बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स। डी बाई डी टी, डी टी बाई डी यू बाई डी एक्स। 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस लॉग एक्स इंटू माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ये फाइनल रिजल्ट आया। माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन 2 रूट कॉस लॉग एक्स इंटू एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू 10 रूट एक्स क्यूब। मान लीजिए दिया है y इक्वल टू 10 रूट एक्स क्यूब। क्या करेंगे? ऑब्वियसली
आपको जिन जिन के डिफरेंशिएशन पता है, tan का पता है, रूट का पता है, x क्यूब का पता है, उसी ऑर्डर में पुट करिए। सबसे पहले आपने लिया tan t, t किसे लिया, t इक्वल टू रूट एक्स क्यूब, u इक्वल टू क्या ले लिया, x क्यूब, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा t इक्वल टू रूट ऑफ u। अब यहाँ पर t का फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज सेक स्क्वायर t की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आए, u का फंक्शन है, u के रिस्पेक्ट में करेंगे 1/2 रूट u की वैल्यू डाल दीजिए यहीं पर, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए, dt अपॉन du 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब। लास्ट फंक्शन x का है, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो du बाई dx, दिस इज 3x स्क्वायर। फाइनली आपको बताना था dy बाई dx, दिस इज dy बाई dt, dt बाई du बाई dx। क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर रूट एक्स क्यूब इंटू 1/2 रूट एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये तो हुआ कंप्लीट मेथड, पर इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो अब अपन चेन रूल से करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट क्या तरीका हो सकता है उस पर हम वर्क करते हैं।